वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम प्रोनाउन का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने प्रोनाउन के टाइप्स देखे और प्रोनाउन के बारे में, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने बात की। आज हमारा सेकंड सेशन रहेगा जिसमें हमने बात करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन जिसे संबंध सूचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। रिलेशन को शो करता है ये कि रिलेटिव प्रोनाउन का नाम रिलेटिव प्रोनाउन क्यों पड़ा, तो उसके पीछे ये रीज़न है कि जो ये प्रोनाउन जिस भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है उसके साथ रिलेट हो जाता है, उसके साथ उसका संबंध बनाता है। इस वजह से ये क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। फिर देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन में मुख्य रूप से हमारे पास 3 प्रोनाउन आते हैं, जिनमें पहले का नाम है कौन सा, हु, और ये किसके लिए आता है, यूज्ड फॉर पर्सन्स, यानी व्यक्तियों के लिए जो प्रोनाउन यूज आता है उसे हम हु वो कहते हैं। दूसरा आएगा हमारा विच, ये यूज्ड फॉर थिंग्स है, यानी थिंग्स यानी वस्तुओं के लिए जो आने वाला है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम विच के नाम से जानते हैं। और तीसरा आता है हमारा दैट, जिसका प्रयोग हम बोथ पर्सन और थिंग्स यानी पर्सन के लिए और थिंग्स के लिए दोनों के लिए हम जो यूज करते हैं वो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, जो व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। फिर देखिए एक वर्ड आता है यहाँ पे एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट किसे कहा जाता है कि एंटीसीडेंट कहते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला नाउन व प्रोनाउन। यदि किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन से वो रिलेशन बताता है उसी वर्ड को हम क्या बोल देते हैं, उस वर्ड को हम एंटीसीडेंट कह देते हैं। देन उसके बाद देखिए एक टेबल आपको ध्यान रखनी है, और उस टेबल में आपको ध्यान रखना है कि हमने बात की कि रिलेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं। तो 3 प्रकार के रिलेटिव प्रोनाउन आपके सामने हैं। पहला है हु, दूसरा विच और तीसरा है दैट। लेकिन इसके साथ में इसके 3 फॉर्म भी हमें याद रखनी है, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पजेसिव फॉर्म। सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, तो देखिए जैसे हु है, हु आपकी कौन सी सब्जेक्टिव फॉर्म होगी और इसका ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, हुम होगा, और इसका पजेसिव क्या बनेगा, हुज होगा। और ये किसके लिए यूज आने वाले हैं, ये पर्सन के लिए यूज आते हैं। देन उसके बाद हमने बात करते हैं विच की। विच का ऑब्जेक्टिव भी विच ही रहता है और विच का पजेसिव ऑफ विच हो जाता है, और ये कहीं के लिए, प्लेस के लिए यूज होता है। नंबर 3 हमारा दैट है। दैट का जो ऑब्जेक्टिव होगा वह दैट ही रहता है और दैट का पजेसिव नहीं होता है, और ये पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज होता है। इस प्रकार से हमें देखते हैं कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव तीनों चीज़ें होती है। कैसे कैसे यूज करते हैं इसके बारे में देखें। तो देखिए हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके पहले कि रिलेटिव प्रोनाउन हम जैसे भी यूज करेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में, रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद यदि कोई वर्ब हो, ध्यान रखना है आपको ये कि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद यदि कोई वर्ब हो, उस कंडीशन में हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, हमारी सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज किया जाएगा। देन उसके बाद अगर यदि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में हमारी क्या हो जाए, वर्ब ना हो के यदि नाउन या प्रोनाउन हो, वर्ब ना हो के नाउन या प्रोनाउन हो, उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, उस कंडीशन में हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, और पोजीशन बताने के लिए हम पजेसिव फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे देखिए द बॉय ब्लैंक्स इज स्टैंडिंग देयर इज जॉन। यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आने वाला है, बॉय के अकॉर्डिंग, यानी बॉय आपका नाउन है, बॉय के साथ रिलेशन बनाना है, और इसके जस्ट बाद में आपके लिखा हुआ है वर्ब। तो मैंने अभी भी बताया आपको कि जैसे रिलेटिव प्रोनाउन का ब्लैंक के बाद में वर्ब आ गई, इसका मतलब कौन सी फॉर्म आएगी, सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। और बॉय के लिए, बॉय का मतलब पर्सन है, और पर्सन के लिए सब्जेक्टिव फॉर्म किसका यूज करते हैं, हम हु का यूज करते हैं। इस प्रकार से हमें सेंटेंस को फिलअप करना होता है। दूसरा सेंटेंस देखें, द गर्ल, गर्ल भी यहाँ पे क्या है, पर्सन ही है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे यूं आया हुआ है, यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो जैसे ही प्रोनाउन का यूज हुआ, अभी हमने आपको बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में यदि प्रोनाउन का यूज या नाउन का यूज होता है तो वह ऑब्जेक्टिव केस को लेगा, यानी ऑब्जेक्टिव इसका लगेगा, तो आपका इसका ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, हुम होगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हुम का यूज करेंगे। नंबर 3 सेंटेंस देखिए, द बुक, बुक, बुक आ गया, बुक नॉन लिविंग थिंग होती है, थिंग्स होती है, तो हम क्या करेंगे, बुक, बुक के बाद में इज ऑन द टेबल इज माइन, क्या लगाया हुआ है, वर्ब आई हुई है। तो जैसे ही वर्ब आ जाती है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में सब्जेक्टिव केस होगा, और सब्जेक्टिव केस में क्या लगा देंगे, विच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, विच, या दैट का यूज भी किया जा सकता है। उसी प्रकार हमने कहा कि यहाँ पे बुक है, और बुक के बाद में अब क्या आ रहा है आपके सामने, अब आपके सामने आ रहा है
है यू, यानी प्रोनाउन आ रहा है। और जैसे ही प्रोनाउन आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में हम ऑब्जेक्टिव केस है तो विच का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, विच ही होता है। इस वजह से यहाँ पे किसका यूज करते हैं, हम विच का यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर हम कुछ रूल्स के बारे में देखेंगे, कौन कौन से रूल्स इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे देखिए रूल नंबर 1 ये कहता है कि एंड से जुड़कर दो एंटीसीडेंट जिनमें एक क्या होना चाहिए, मनुष्य हो और दूसरा जानवर या वस्तु हो। ध्यान दीजिए, यदि कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर एंड से जुड़े हुए एंटीसीडेंट हो और उनमें एक तो मनुष्य हो और एक वस्तु या जानवर हो, उस कंडीशन में हम कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, हम हमेशा दैट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए द मैन एंड हिज डॉग। देखिए दो आपके सेंटेंस, दो वर्ड दे रखे हैं, दोनों नाउन हैं और किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। तो एंड के पहले आपका मनुष्य है और एंड के बाद में क्या लिखा हुआ है, डॉग यानी जानवर है। तो उस कंडीशन में हमारा एंटीसीडेंट अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में हमारा क्या रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, हम दैट का यूज करते हैं। देन उसके बाद में रूल नंबर 2 ये कहता है कि यदि कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, यदि सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आए तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के बाद में कौन सा आएगा, दैट यूज होगा। जैसे कबीर इज़ द मोस्ट लेबरियस मैन आई हैव इवन सीन। तो देखिए यहाँ पे हमने बात की कि सुपरलेटिव डिग्री तो द मोस्ट लेबरियस मैन। देखो द एंड मोस्ट आ रहा है, इट मीन्स किसका किस तरह क्या आएगा, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो हमें किसका यूज करना होगा, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमारा दैट का यूज होता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं रूल नंबर 3 में कुछ रूल्स आपको ध्यान रखने होते हैं। रूल नंबर 3 में देखिए कि ऑल का यूज है, अगर पर्सन्स के लिए हो रहा हो तो हमें हु या दैट दोनों में से एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना होता है। और यदि ऑल का यूज थिंग्स के लिए हो रहा हो, तो उस कंडीशन में ओनली हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। और ऑल के बाद में देखिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, यदि ऑल के बाद में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके बाद भी हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। इस प्रकार से हमें इसको ध्यान रखना है। रूल नंबर 4 पे चलते हैं। रूल नंबर 4 में देखिए एक वर्ड है आपके सामने द सेम। यदि द सेम लिखा हुआ हो और द सेम के बाद में नाउन हो, यदि द सेम हो और द सेम के बाद में नाउन हो तो भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमें दैट का ही यूज करना होता है। देखिए एग्जाम्पल में दिस इज़ द सेम मैन। देखिए द सेम आ रहा है तो द सेम और उसके बाद में मैन यानी नाउन का यूज हम कर रहे हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमें दैट का यूज करना होता है। उसी प्रकार देखो रूल नंबर 5 पर चलते हैं। रूल नंबर 5 में रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, दैट से पहले अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि दिस इज़ द बुक अबाउट। देखिए ये आपका क्या आ रहा है, ये प्रीपोजिशन आ रहा है। तो प्रीपोजिशन आ रहा है तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करें, तो हमने अभी आपके सामने रूल नंबर 5 लिखा कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी यहाँ पर कभी भी दैट का यूज नहीं होगा। अगर यहाँ पे हमें दैट का प्रयोग करना है तो हमें प्रीपोजिशन को हटाना पड़ेगा। अगर प्रीपोजिशन है तो दैट नहीं, हमारा किसका यूज होगा, विच का प्रयोग किया जाता है। बात आई समझ में। और यदि हमें दैट का यूज करना है तो हमें प्रीपोजिशन को हटाना पड़ेगा। ये आपके रूल्स किससे रिलेटेड हुए, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित कुछ रूल्स हुए। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड्स यूज होते हैं उनमें हु, व्हाट, वेयर, हुज, विच एक्सेट्रा शब्द का यूज किया जाता है जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में काम में लेते हैं, जिनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसमें देखें कि इसमें रूल नंबर 1 है हमारा, जिसमें जो हु का यूज होगा वो सब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। यानी अगर सब्जेक्ट को पता करना हो तो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु का यूज करना होता है। अगर हुम का यूज है वो ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए होता है, और हुज का यूज है वो ओनर यानी उसके किसका संबंध है इसको पता करने के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हु इज़ प्लेइंग, तो यहाँ पे हमें क्या पता करना होता है, इसका सब्जेक्ट ढूंढना होता है। दूसरा सेंटेंस देखिए
whom हैज़ ही इन्वाइटेड, इसके अंदर क्या करना होता है, हमें इसका ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है। और जैसे आपके पास सेंटेंस आता है whose book is this, तो whose के साथ हमें क्या करना होगा कि हमें इसके साथ ओनर का या इसके साथ संबंध का पता करना होता है। तो इस प्रकार से हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। रूल नंबर 2 में आए तो रूल नंबर 2 में देखिए कि जब 2 या 2 से अधिक में से एक का चुनाव करना हो तो हमेशा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में विच का यूज किया जाता है। यदि हमारे सामने 2 कोई भी प्रोनाउन है, उनमें से अगर एक का चूज करना हो या मोर देन 2 भी हो सकते हैं, उनमें से भी अगर एक का चूज करना हो तो हमें कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, विच का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विच या हु इज़ योर ब्रदर इन द क्राउड, तो हमें अगर ढूंढना है कि कौन सा ब्रदर है इस क्राउड में आपका, तो 2 या 2 से अधिक में से एक को ढूंढना है। उस कंडीशन में हमारा प्रोनाउन क्या बनेगा, विच का यूज करेंगे, ना कि हु का। उसी प्रकार हमारा रूल नंबर 3 आता है। रूल नंबर 3 में देखिए हु है, हु इंडिकेट करता है किसको, आइडेंटिटी को, आइडेंटिटी यानी पहचान को इंडिकेट करता है। और जैसे हु इज अशोक, अशोक कौन है। उसी प्रकार से दूसरा हमारा होता है वॉट है, वॉट इंडिकेट करता है किसको, प्रोफेशन को, कि हमारा क्या प्रोफेशन होगा। और ये वाट इज ही के इस तरह से पूछा जाता है। नंबर 3 हमारा विच है, विच यूज फॉर थिंग्स, ये थिंग्स के लिए यूज होता है। विच इज योर कार, विच इज योर कार। उसी प्रकार हुम का जो यूज है वो ऑब्जेक्टिव होता है किसका, हु का। हु का ऑब्जेक्टिव कौन होगा, हुम होगा। जैसे हुम डिड यू सी येस्टरडे। उसी प्रकार नेक्स्ट है हमारा हुज है, हुज पजेसिव होता है किसका, हु का। जैसे हुज इज़ द हाउस। देन उसके बाद में व्हेन का यूज है, वो हम टाइम इंडिकेट, किसको इंडिकेट किया जाता है, टाइम को इंडिकेट करते हैं। जैसे व्हेन डिड यू कम हियर, व्हेन डिड यू कम हियर। उसी प्रकार से जिससे वेयर का यूज होगा तो वेयर किसको इंडिकेट करेगा, वेयर प्लेस को इंडिकेट करेगा। उसी प्रकार अगर वाई का यूज करेंगे तो वाई किसको इंडिकेट करेगा, रीजन को इंडिकेट करेगा। और उसी प्रकार से अगर हाउ होगा तो हाउ किसको यूज करेगा, इंडिकेट करेगा, मैनर को इंडिकेट करेगा। इस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन के यूज हम करते हैं। और ऐसे आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।